टिप्पणी करता हूं, अगर ये काम 1947 में कर दिया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठा दिया होता तो इस देश का नक्शा ही कुछ नहीं। बच्चे भी खेल रहे हैं, मत लाया करो, वैसे संस्कार तो ऐसे ही उनमें सीखने पड़ते हैं। पर एक खतरा भी है कि रोज रात को जगने की आदत इनको हो गई तो सुबह स्कूल के लिए नहीं जगेंगे फिर। मैं यहाँ 2016 में आया था। पंच कल्याणक थे मेरे गुरुजी के पंच कल्याणक थे गुप्ती सागर जी महाराज के। 2016 में आया था मैं। तब आपका ये अशोक जो है ना बिल्कुल लड़का ही था। सही में, और मैं तो बच्चा ही था उन दिनों। बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाँ। अच्छा एक बात बताऊं, प्रधान जी तब भी ऐसे ही थे। नरेश होने का मतलब ये नहीं है कि बूढ़ा नहीं होना है। चलिए बहुत अच्छा हुआ। मैं चार पंक्तियों में 2400 भगवान की प्रार्थना करूंगा। अद्भुत। ये छंद आप तक पहुंच गया होगा मेरा, लेकिन आज फिर भी क्योंकि प्रार्थना की पंक्तियां तो कभी भी पढ़ी जा सकती हैं। स्वागत। समय कम है। मैं 2400 भगवान की एक छंद में प्रार्थना करूंगा कि आदि से अजीत और संभव का अभिनंदन, सुमत मिले तो पद्म प्रभु जी का धाम है, और सुपार्श्व चंद्र प्रभु जी के पुष्प महकते हो जहाँ, शीतल श्रेयांश बांस पूज ही तो नाम है। वाह 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 वाह। बेमल अनंत धर्म ही से शांति मिले सदा, बिमल अनंत धर्म ही से शांति मिले सदा, कुंत अरे है मल्लनाथ निष्काम है, और मुनि सुब्रत नमे नेमनाथ पार्श्व जी, महावीर स्वामी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। छोटे छोटे बच्चे हैं। वाह। एक बच्चा मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कहीं में बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। और मैं कहता सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। और मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते, घर में किसी की नहीं चलती है। मैं कहा बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा सॉफ्ट कर दे इसको थोड़ा सा। बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना, लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी इसी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। प्रधान जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही और पूछ लिया,
उन्होंने कहा बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने लग गई। और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका? तो वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू व कांग्रेसी नेताओं को सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है कि कितने बजे तक चलना है? 10:30। नहीं नहीं, वो भाई मैं तो कम से कम 1 घंटे पढ़ता हूँ। आज समय कम है, मेरी बात हो गई है नरेश जी से, मैं सिर्फ 55 मिनट पढ़ूंगा। अभी मेरे भाई ने, अब तुझे कौन सा मोदिया बिंद हो गया है क्या? ना दूर से देखो। रख दे उसको। मैं तेरी उन बातों पर हंस रहा था जिनमें हंसी नहीं आ रही थी। बेटा तू देख वहाँ से ले रहा था फोटो, फिर अब तू यहाँ आ गया है। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बता जाऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। क्या बात? अभी बहुत बढ़िया बात बताई थी कि भाई उनने कही अखाड़ा है बेटा, तो बंसल साहब बगल में बैठे हुए हैं। अब बंसल जानते कौन होते हैं? मैं बताता हूँ। बहन जी दुए, बहन जी अरे वाह, मैं घर का हारा मारा हूँ, प्लीज ऐसे में आइए 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 आइए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मुझे लगता है कि अब सत्ता में भी परिवर्तन होने वाला है। अब तक सरदार मैडमों की बात सुनता था, अब मैडम नहीं सरदार की बात। वाह वाह, क्या बात है। खैर भाई सुने, मस्ती में मैं कभी कभी हंसी में भी बढ़िया बात कह देता हूँ। हंसी में? हाँ, अभी नरेश जी कह रहे थे, ध्यान नहीं दिया आपने, मैंने भी इनसे कही थी। नरेश जी कह रहे थे कि बड़े भाई साहब आए हुए हैं और उनकी भाभी जी भी आई हुई हैं। कही थी, इन्हें रिकॉर्ड देख लेना आप। मैं कहा भैया भाभी जी हमारी हैं। बुढ़ापे में रिश्ता क्यों बिगड़वा रहे हो किसी का? मैं प्रणाम करता हूँ। बैठ जा तू, बैठ जा चुपचाप। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। एक अंग्रेज आया, सुनना मस्ती में बिल्कुल, एक अंग्रेज आया दिल्ली में। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं कहा भाई पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साढ़े तुमको क्या मतलब है? मुझसे बोला देखिए ये बात आपने बहुत सुनी होगी, मैं देशभक्ति सुनाता हूँ। इसने बढ़िया देशभक्ति सुनाई ना, अपनी देशभक्ति ऐसी है गुरु।
सुनना। बोले मैं मुझसे बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? और मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। अरे वाह 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 वाह, ये तेरे बाप का है क्या? अरे वाह वाह अंग्रेज ने इच्छा जाहिर की। वाह, देखिए मैं बताता हूँ गोयल बंसल क्या होते हैं, वो सब एक ही बात है। बंसल क्या होते हैं ये बता रहा हूँ मैं। जैन की तो सुन लिया आपने, कौन होते? कोई खून खराबा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, जीत अपनी। अंग्रेज ने कहा ये हिंदुस्तान घूमूंगा, तो गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो। तो उन्होंने कहा 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे? क्योंकि इधर से चलेंगे। बोले पंजाब में सरदार से, हरियाणा में जाट से, और एक बंसल से सावधान रहना। बोले चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि बंसल बहुत टेक्निकल आदमी होता। तो पंजाब में चले गए, सामने से सरदार जी आ रहे थे, तो अंग्रेज को गाइड ने कहा पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना, आ गया बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा तो पटक पटक के मारा, डाल डाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। कि साले अब बजे ही 12। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणा में, सामने से एक चौधरी चला रहा था जाट, तो उसने उसे कहा अंग्रेज से कि मूंछ पे ताव दे, मूंछ पे ताव। अब अंग्रेज को मूंछ पूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें 2 धोबी पाट इधर से, 2 धोबी पाट इधर से। अंग्रेज की तो इंद्रिया से तो लोग, वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। बोले ये और ज़्यादा खतरनाक था। तो उसने कहा भैया एक बात बताओ, हो करके हाथ खड़े करके ताली आनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि बंसल क्या होती है। उनके भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, ये बंसल को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? अरे वाह वाह, बहुत शानदार, क्या बात है। दोस्तों मेरी मातृशक्ति विराजमान है। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। मैंने बहुत माइथों के अध्ययन किए हैं, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, इतना अध्ययन किया, बहुत कुछ पढ़ा भी हुआ है। 2 उदाहरण ऐसे मिलते हैं हमको हमारे माइथों में। पहला ये है कि हिंदू माइथोलॉजी में कि जब भगवान राम को राज तिलक होने वाला होता है तो देव सोचते हैं कि राक्षसों का वध कैसे होगा, अगर ये यहाँ राजा बन गए और यहीं रह गए तो कैसे वध होगा। तो मंथरा की जीभ पर बिठा देते हैं सरस्वती को, और वो उल्ट पुल्ट कर देती हैं और उनको वनवास हो जाता है। तो सत्यानाश हुआ राक्षसों का, और तब ये धरती का बोझ घटा। एक दूसरा उदाहरण भी है, आप जानते हैं लेकिन मैं बताता हूँ। दूसरा उदाहरण ये है कि जब भगवान नेमनाथ दूल्हा बन के जा रहे थे, क्या बात है, तो देवों ने सोचा अगर ये गृहस्थी में पड़ गए तो इस संसार से दारुण दुख इनको कौन दूर करेगा। क्या बात है, वाह। दोस्तों गोधूल के फेरे थे,
तो उनके बछड़े जो है वो रंभा रहे थे। तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तो उनसे झूठ बोल दिया गया कि आपकी बारात के लिए, भोजन के लिए इनका वध किया जा रहा है। उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया और वो वहीं से लौट करके चले। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। ये दो उदाहरण। बिल्कुल। मैंने एक स्थिति ली कि भगवान नेमनाथ जब लौटे होंगे और माँ राजुल जो हैं इधर खड़ी हुई हैं, दुल्हन बनी हुई, तो वो स्थिति क्या रही होगी। क्या बात है, स्वागत, वाह। मैं अपनी मातृशक्ति को ये समर्पित करता हूँ कि माँ राजुल खड़ी हैं, भगवान नेमनाथ लौट रहे हैं, तो वो स्थिति क्या रही हो। क्या बात है, स्वागत है। कि द्रग छोड़े करुणा की ज्यों ही गिरी एक बूंद, तो राजुल के ग्रह में दिव्य प्रभात हो गया। आहा। कि द्रग छोड़े करुणा की ज्यों ही गिरी एक बूंद, राजुल के ग्रह में दिव्य प्रभात हो गया। और ज्ञान की जली जो आग, तो राग हो गया बैराग। मेहंदी वाला हाथ बरदानी हाथ हो गया। वाह 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 वाह, शानदार। मेहंदी वाला हाथ बरदानी हाथ हो गया। कि बर और बधू दोनों के स्वप्न टूटे ऐसे मिले, कि दोनों घट टूटे नीर एक साथ हो गया। दोनों घट टूटे नीर एक साथ हो गया। और भावना की भामरों ने इस तरह घुमाए पैर, भावना की भामरों ने इस तरह घुमाए पैर। राजुले का रोम रोम नेमिनाथ हो गया। आहा, अद्भुत, क्या बात है, वाह। राजुले का नए नए लड़के बैठे हुए हैं, वो कह रहे सहयोग है, ये युवाओं से कहना चाहते हैं, आज के युवा बड़े ठगे जा रहे हैं बड़े भाई साहब, ये हमारा आपका ज़माना नहीं है। अब तो बेचारे अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। सही में क्या है, कोई लड़की जरा सी हंस के देखने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया। फिर गलियां में गाते हैं, मेरा मन डोले मेरा तन डोल। 2 दिन बाद वो फटकार देती, चल भाग, तो मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। अरे एक हमारा जमाना था सर, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। आपने भाभी जी देखी थी? देख लो, मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, नहीं नहीं, फिर भी यही करते आप। अरे मेरे शादी वाले आए, देखे, ओ बेटा बैठ, तू क्या करता है यार? एकदम ऐसे खड़ा हो जाता, अभी बीज डाला और पौधा उग गया। एक जमाना था, अब तो क्या है, मैं सच्चा के साथ सुनिए, मैं थोड़ी सी मस्ती निकालता हूँ कि टाइम 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 देखते रहना। 10:30 बजे बाद कहाँ हैं कोषाध्यक्ष जी? 10:30 बजे बाद मेरा दूसरा लिफाफा शुरू हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रख लेना। तो क्या है, पहले तो लव लेटर लिखे जाते थे, लव लेटर। ये सरदार जी शैलेंद्र जी जैन साहब हैं, ये कह रहे हैं हमने 10:30 बजे रात के नहीं कहे थे, हमने कल सुबह के 10:30 बजे कहे हैं। बोले ये कह रहे हैं कि उससे पहले ख़त्म हो गया तो लिफाफा पहला वाला जो है उसमें से भी काट दिया जाएगा। तो अब तू बिचौलिया बन रहा है, तो जैन साहब को ये भी समझा दे कि कल के सुबह 10:30 बजे के बीच में 12 भी बजेंगे।
12 तो सरदार जी जब तुम खड़े हो जाओ तभी सही बजने शुरू हो जाते। तो क्या है, पहले एक जमाना था, लव लेटर लिखे जाते थे। मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल है। और फेंकने जाते थे घर में, तो फेंका, कई बार तो उनकी गली में कूट के लौटते थे हैं। फेंका, शाम को जूते चल गए, क्योंकि शर्मा जी के यहाँ फेंकी और वर्मा जी के यहाँ गिर गई। ये होता था। अब तो कुछ नहीं हो गया, मैं सही कह रहा हूँ। अब तो वो मोबाइल आ गए, वो शुरू वो भी कहीं कहते हैं वाओ, वो भी शुरू। भाई हमारे ज़माने में लड़की नहीं दिखाते थे। मुझे देखने वाले आए, देख करके चले जाएं, देखने वाले आए, देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है। मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा ये लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वापट्टे वो मेरी रही है, देख तुमने ली। अच्छा, मुझे दिखाने लगे, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। भाई दाऊ बहुत अच्छे। ऐसा ही बहका देते थे। तू तो हमसे बाद में जन्म लिया तेने, तो तेरे को फैसिलिटी मिली। हमें तो ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जा। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाई ने बहुत देशों की यात्रा की, मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ। मैंने कहा ना, मैं स्टोरी बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मातृशक्ति, मेरे हम उम्र नौजवान, सुनना दोस्तों, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज। सही है ये, एब्सोल्युटली राइट। 5 मिनट में कर दो, 5 मिनट। हाँ, मैं 1-2 छंद और पढ़ देता हूँ जी भाई, क्योंकि मैं आया हुआ हूँ, गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। एक बात बड़ी अजब होती है। एक्चुअल क्या है, जैन धर्म हम भावना में बहते हैं और हम कहते हैं कि आ जाओ महावीर जी, आ जाओ पार्श्वनाथ जी। हम भावनाओं में, प्यार में, भगवान के प्यार में हम कहते हैं आ जाओ। लेकिन जैन धर्म दर्शन के अनुसार अवतार नहीं होता है। जो एक बार मोक्ष को चले जाते हैं वो कभी लौट करके नहीं आते। लेकिन अगर हम महावीर देखें तो इन गुरुवरों में देख सकते हैं, इन मुनियों में देख सकते हैं। ये तपस्वी हैं और सच्चे तपस्वी हैं। सही बात, सही मायने में सच्चे तपस्वी हैं। सर नहीं, आजकल सबसे महंगी गाड़ी तुम्हें बाबाओं पे ही मिलेंगी। डेरे तंबू चल रहे हैं पीछे, 5 स्टार का आनंद ले रहे हैं, हालांकि जेल में भी चले गए हैं ये सब करते हुए। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि क्या हो सकता है। सुने कि दिए हुए उपदेश भूलता है आदमी तो रोज रोज पैगंबर पीर नहीं आएंगे। कि दिए हुए उपदेश भूलता है आदमी तो रोज रोज
पैगंबर पीर नहीं आएंगे और दे के दिव्य ज्ञान हमें मोक्ष को चले गए हैं, खींचने को पंथ की लकीर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। वाह वाह वाह। कि दुनिया के दुख हमें आपस में बांटने हैं। सुख तो सबको ही बांटता है मेरे प्यारे वाह भाई। वाह वाह। धरती के दुख हमें आपस में बांटने हैं, देव अब हारने को पीर नहीं आएंगे, देव अब हारने को पीर नहीं आएंगे। और क्षमा दया धर्म से ही इस देश को बनाओ स्वर्ग, मोक्ष में से लौट महावीर नहीं आएंगे। भाई वाह वाह। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। तो अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां बहुत पढ़ते हैं, अच्छे। फिर हम इसका समापन करेंगे। हो क्या सकता है, मेरी मातृशक्ति को सौंपता हूं मैं, आप सबको सौंपता हूं कि हो क्या सकता है। एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, मैंने खूब अध्ययन किया, आप भी अध्ययनशील होंगे। पूरी दुनिया के अंदर क्षमा जो है वो हर तरीके से आदमी अपनाता रहा है पूरी दुनिया में। हमारे यहाँ का क्षमा वीर भूषणम, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको का जो दंतहीन बिसरहित निरीह सरल दो, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन पूरी दुनिया के अंतर्गत जितने भी धर्म, पंथ, समाज, नस्ल जितनी भी हैं, उनमें केवल और केवल, मैं दावा करता हूं, आप पढ़ के देख लेना, केवल और केवल जैन समाज ऐसा है जो क्षमा को एक पर्व के रूप में मनाता है। बहुत भाई, बहुत अच्छी बात है। कि क्षमा की धरा में मैं बड़े भाई को समर्पित करता हूं कि क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो जैन धर्म वृक्ष का बितान बन जाएगा, वितान बन जाएगा। क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो जैन धर्म वृक्ष का बितान बन जाएगा। और पाले ब्रह्मचर्य गृहस्थ फिर वानप्रस्थ, साधे संन्यास तो महान बन जाएगा। साधे संन्यास तो महान बन जाएगा। पंक्ति देता हूं, समझना सर, मैं समर्पित करता हूं बड़े भाई। प्रज्ञा का घृत डाल ज्ञान का जलाए दीप, प्रज्ञा का घृत डाल ज्ञान का जलाए दीप, तो भ्रम अंधकार ही बिहान बन जाएगा, भ्रम अंधकार ही बिहान बन जाएगा। और स्वीकार करना, इस धर्म के मंच पर खड़ा हुआ हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच बताता हूँ मैं आपको, अंतिम पंक्ति पढ़ने से पहले मेरे भाई जानते हैं, मेरा माजाया भाई नहीं है, लेकिन हम भाई से कम नहीं है, ये मैं बता दूंगा आपको। सगा भाई ही यही मेरा ये, और ये जानता है कि मैं सबसे पहले रतनलाल जी बेनाड़ा के संपर्क में आया। गुप्ती सागर जी महाराज मेरे गुरु हैं। मेरे घर में सरदार आप जानते हैं कैसा भोजन करते हैं और क्या करते हैं, लेकिन मेरे घर में प्याज लहसुन तक नहीं खाया जाता है दोस्तों। ये नहीं, कि मुझे विदाई देना कि क्षमा की धरा में यदि प्रेम बीज बो दिया तो जैन धर्म वृक्ष का बितान बन जाएगा। और पाले ब्रह्मचर्य गृहस्थ फिर वानप्रस्थ, साधे संन्यास तो महान बन जाएगा। प्रज्ञा का घृत डाल ज्ञान का जलाए दीप, भ्रम अंधकार ही बिहान बन जाएगा। और जियो और जीने दो का मंत्र याद हो गया तो आदमी का रूप भगवान बन जाएगा। मैं चाहूंगा कि अपने स्थान पर बैठे हुए कम से कम आप 10 बार तालियां बजाइएगा 10 लक्षण पर्व के लिए।
मंदिर समिति के लिए, हमारे तमाम पदाधिकारियों के लिए, उपस्थित तमाम कवियों के लिए, विजय भैया के लिए, भाभी के लिए, आप सब के लिए। और केवल ये कहूँगा कि हो सका तो फिर मुलाकातें करेंगे, बैठकर 2-4 पल बातें करेंगे। एक काव्य पाठ शेष है, उसके लिए मैं आदरणीय नरेश जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और अंतिम काव्य पाठ करें जिसका शीर्षक है धन्यवाद। मंदिर समिति की तरफ से धन्यवाद। देखिए 1 मिनट सुन लीजिए बस। जैसे अभी हमारे भाई प्रवीण ने कहा धन्यवाद। देखिए मैं अपने जो हमारे ये कवि आए हुए राष्ट्रीय कवि हैं, ये आप ऐसा नहीं सोचो कि हमने ऐसे कवियों को बुलाया है कि जो कहीं किसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी